आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप नमाज करते आगे चलिए मीडिया को बुला लो। मशीन छोड़ दीजिए। मशीन में 12 नंबर है, पतंग का निशान है, बटन दबाइए। ऐसे आप अच्छे हैं। बस 20 तारीख को जाके वोट डालना, पतंग के निशान डालेंगे ना। अरे मालिक खाली खुला नहीं बहाना, उठा दी 30 तारीख ने फटाफट 12 नंबर पे फटाफट मरते सलाम वालेकुम। आप समाज की सरपरस्ती की जरूरत है। सलाम वालेकुम साहब, खैरियत? दुआ में याद रखिए। औरंगाबाद ईद से इंशाअल्लाह ताला वहाँ से इम्तियाज जलील साहब वहाँ के आमदार बने, और इसीलिए हम तमाम पार्टी के हमारे मेंबर, हमारे प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान इन दोनों विधानसभा के FIM पार्टी के साथ है। और खासतौर से हमारी माओ हमारे कैबिनेट में हिस्सा है, और उनको उम्मीद है कि एक भारी एक्सपीरियंस से इंशाअल्लाह ताला नासिर जलील साहब और इम्तियाज जलील साहब नए आमदार बनकर औरंगाबाद शहर की खिदमत करेंगे, यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। हाँ, इसका जवाब आज आपको सभा में आना पड़ेगा, उसका जवाब दे देंगे आपको। हाँ, तो वो उसके बारे में जो पार्टी वहाँ पर है वो जवाब देंगे। ओवैसी साहब, एक है तो सेफ है, ऐसा नारा ने दिया है। कौन दिया है? एक है तो सेफ है। हाँ, इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए कुछ मुस्लिम NGO काम कर रहे हैं, इस तरह का एक आरोप किया गया, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दिया है। सूचना हुआ है एक 400 NGO है, वही वोट जिहाद का फिर से आ गया है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहाँ से आ गया था? एक बीजेपी का अभी ये देखिए 5 सवाल हो गए। रिपीट मत करो। बीजेपी कहती है कि जमात इस्लाम जो पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, उसका कांग्रेस साथ दे रही है, और महाराष्ट्र में और देश भर में कांग्रेस उनका साथ देकर इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र करना चाहती है। जमात इस्लाम कौन सा? जमात इस्लाम हिंद क्या कर रहे हो? वो एक बात बोलो आपको, हमारे पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है ना, और उसके चेयरमैन बीजेपी के हैं, वो जमात इस्लामी हिंद को एज ए स्टेक होल्डर बुलाए थे। कितना झूठ बोलेंगे यार, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं करते कि वो मशहूर गाना है, हम तो नहीं झूठ बोले तो कौवा काटे। इतना जब देखिए पार्लियामेंट की कमेटी के सामने एज ए स्टेक होल्डर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए जमात इस्लामी को बुलाया गया है, तो ऐसा ये
इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं। देवेंद्र फडणवीस फिर से वोट जिहाद वाला मामला जो तो बार बार भाषण में बोल रहे हैं कि वोट जिहाद। अब ऐसा है ना, उनको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था देखो पिक्चर का, तेरा क्या होगा। तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो देखिए, आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीजन में, औरंगाबाद डिवीजन में सेकंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग। इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूँ, उसकी बात करो ना। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े हैं। आपको जिहाद याद आ रहा, क्यों आपको इतनी नफरत क्यों है एक समुदाय से? आखिर क्या वजह है भाई? जब आप भारत के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज में जाते हैं तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? मुझे देखकर नहीं करते हैं ना। हम तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, नागरिक हैं। तो आपको अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था उनको, उनका राइटफुल डिमांड है, तो उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में का अपना आदेश निकाला है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उनका हर एक तो अपना इख्तियार है वोट देने का, नहीं देने का, उनका इख्तियार है। हमारा काम, हम जहाँ हमारे कैंडिडेट है वहाँ पर अपना प्रचार करेंगे। हमको यकीन है कि इस शहर के, तारीखी शहर के दोनों सीट पर, वेस्ट और ईस्ट पर इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे। निवडणुकी के पूर्व में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों नेता ऐसा कर रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में दंगल की जाएगी, दोनों एक के ऊपर आरोप इलेक्शन का दंगल हो सकती है, ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसे दोनों ही एक के ऊपर आरोप कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी वाले कह रहे हैं कि महायुति वाले। सवाल ये है, महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगल की सिचुएशन तैयार की जा रही है, फिर से इलेक्शन में दंगल होगा। चुनाव है और डेमोक्रेसी के चारों दीवारों में रहकर कानून का वायलेशन किए बगैर मुकाबला होता है, तो मुकाबला होगा। एक लास्ट सवाल है सर, पहली बार ओवैसी जिनके आपके छोटे भाई, उनका जो भाषण हुआ वहाँ पर उन्होंने मराठा समाज के लोगों को एक साथ आने की अपील की है, तो इसका क्या वो साथ में आएगी और चुनाव में क्या परिणाम होगा इस आपको? अरे भाई, आप लोग कुछ और लेकर उम्मीद लेकर गए थे, आपको नहीं मिला वो बात। आप चाह रहे थे कुछ, नहीं देखिए ना, आप कुछ चाह रहे थे। अब आप लोग टाइम पूछने से तकलीफ क्या है? अभी टाइम क्या है? 11:11:30 हो रहे, आप 11:30 हो रहे, अब तुम्हें बना देंगे क्या उसमें? क्या बात है ये? वो बात अच्छी की है, सही की है, हम तो शुरू से कह रहे हैं। और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा